Good morning, everybody. Welcome to our history class. Yesterday we studied about work of the saints. Okay, हम जो संत थे उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में क्या क्या काम किया हम उनके बारे में पढ़ रहे थे, राइट। कल बहुत सारे संत के मैंने आपको नाम भी बताया था, लेडीज एंड जेंट्स दोनों संत के, राइट। आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़िए, मैंने आपको बोला है वो सब क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। ओके, मैंने आपको श्री चक्रधर स्वामी के बारे में बताया था ना कि श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। वो गुजरात के प्रिंस थे और वो उन्होंने क्या किया, उनको तो सारे ऐशो आराम मिले थे, इवन दो वो क्या बन गए, एसेटिक बन गए। ओके, वो तपस्वी बन गए और वो महाराष्ट्र में इक्वालिटी का प्रचार करने लगे। वो किसी भी जेंडर में या कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने एक गढ़ बनाया था, महानुभाव, राइट। और अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट हिज मेमोरेबल इंसिडेंट्स और अबाउट हिज लाइफ, यू कैन गो थ्रू अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट संत नामदेव। ओके, हैव यू ओपन योर बुक और नॉट? ओपन पेज नंबर 3। देखिए, yesterday I show you the picture of Chakradhar Swami, and today we are going to learn about Sant Namdev. You can see a picture of him. Okay, can you see this? Okay, Sant Namdev was a great devotee of Vitthal. जो संत नामदेव थे वो विठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। He lived in the village Narasi. He composed numerous songs in praise of God. परफॉर्म कीर्तन। वो क्या करते थे जो संत नामदेव थे? देखिए, ये विठल भगवान की पिक्चर है। ओके, ये विठल भगवान है। और संत नामदेव जो थे वो कौन से विलेज के थे? नारसी विलेज में रहते थे। और उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे, कंपोज किए थे गॉड पे। ओके, उनकी भक्ति पे, उनके प्रेज में उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया था। और कीर्तन जो करते थे वो, कीर्तन का मतलब होता है सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम। जो कीर्तन मीन जो गाने या स्टोरीज जो रिलीजियस थीम पे बने होते हैं, ऐसे वो कंपोज किया करते थे। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवॉकनिंग अमॉन्ग द पीपल। ओके, वो क्या करते थे, लोगों में जागरूकता फैलाते थे कीर्तन के थ्रू। ओके, he moved all over Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God. अब क्या करते थे संत जो नामदेव थे, वो ऑल ओवर महाराष्ट्र, वो सारे महाराष्ट्र में हर जगह जाते थे एंड ही स्प्रेड भगवत धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में प्रसार करते थे। और एंड ही टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड, और भगवान की भक्ति जो होती है ना, भगवान की भक्ति कैसी की जाती है, इसके बारे में भी वो उन्हें सिखाते थे। ओके, आफ्टर दैट ही इंस्टिल्ड इन देम द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस। वो उनमें ऐसी भी भावना पैदा करते थे कि आपको आपके जो रिलीजन है उसको आपको प्रोटेक्ट भी करना है। ओके, संत नामदेव लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जो संत नामदेव थे वो क्या करते थे, पूरे इंडिया में ट्रेवल करते थे और वो क्या मैसेज स्प्रेड करते थे? अबाउट ह्यूमैनिटी। हमारा जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी है, यानी इंसानियत। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत, राइट। छोटा बड़ा, इंफीरियर, सुपीरियर, किसी को ऐसे नीची नजर से देखना, ये सब गलत है। ओके, इसीलिए ये सारे संत जो थे हमारे महाराष्ट्र में वर्क करते थे और लोगों को अच्छी बातें सिखाया करते थे, ताकि आप ऊंचा नीचा भेदभाव ये किसी में ना करे। ओके, ब्रदरहुड से रहे, है ना, सब एक इक्वल है, ये सब मैसेजेस ये सारे संत हमें देते थे। ओके, he traveled to the Punjab and spread the message of equality among the people there. Okay, संत नामदेव जो थे वो
पंजाब भी गए और वहां पे भी उन्होंने इक्वालिटी का ही मैसेज स्प्रेड किया। ओके, ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी, और वो जो मैंने आपको जैसे बताया ना, वो कंपोज करते थे सॉन्ग्स को और स्टोरीज को भी, तो उन्होंने हिंदी में भी सॉन्ग्स को कंपोज किया। ओके, even today some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikh। अब देखिए उनके जो उन्होंने जो सॉन्ग कंपोज किए थे, उनके कुछ श्लोक जो होते हैं, श्लोक जो आप लोग पढ़ते हो ना, वो जो सिख लोगों की जो होली बुक होती है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब ये होली बुक ऑफ द सिक्स की है, सिख लोगों की, जैसे कुरान है, गीता है, बाइबल है ना, उसी तरीके से सिख लोगों की होली बुक का नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, ये याद रखिए, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion। जो संत नामदेव थे उनके सॉन्ग्स आज भी महाराष्ट्र में काफी प्यार और भक्ति के साथ ही गाया जाता है। ओके, अब देखिए नामदेव हो गए और फिर श्री चक्रधर स्वामी हो गए, ये हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें एक साथ रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है ना, हमें अपने जैसे हमारे रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करना है। ओके, और सबसे बड़ा रिलीजन ह्यूमैनिटी है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, ह्यूमैनिटी। ओके, और जो गलत करता है वो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है, राइट। छोटा बड़ा देखना, पहले के जमाने में आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना, कि लोग छुआछूत मानते थे, बड़ा छोटा मानते थे, तो ये सब गलत है। तो यही सारा काम जो हमारे सेंट्स है, ये लोग घूम घूम के ये सब प्रचार करते थे। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने भी काफी अच्छा हमारे महाराष्ट्र में काम किया है, एंड आई विल टेल यू अबाउट हिम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू।